सीखी इंटीजर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम सीखेंगे इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई होप कि आपने मेरी कल की वीडियो से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। और आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से हम प्रीवियस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। बस सिर्फ हमें जो चेंज इसमें लेकर आना है वो है आपकी साइंस। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन को जो हर वैल्यू के साथ होगा उसको हमने यूज करते हुए अपने आंसर में थोड़ा सा चेंज लेकर आना है। और वो चेंज सीखने के लिए आपको एग्जांपल्स को देखना होगा। लेट्स मल्टीप्लाई करना, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। आज हम देखेंगे कि हमारे वैल्यूज भी आपस में जो मल्टीप्लाई होंगी उसमें हमारे साइंस उनके साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। क्या वो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सेम होगी जिस तरीके से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में की थी, या वो इसमें चेंज होगी। लेट्स स्टार्ट। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 विल गिव यू 18। अब ना 6 के पास कोई साइन है ना 3 के पास कोई साइन है, तो इनके साइन कौन से हैं? पॉजिटिव। इन दोनों के पास हमारे पास पॉजिटिव साइन है जो कि इन वैल्यूज के लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं। यस, लेफ्ट साइड पे जो साइन है वो इस वैल्यू का अपना साइन है। सो प्लस प्लस प्लस। हमने ये बिल्कुल वैसे ही किया जिस तरीके से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था। नाउ 3 6 का 18 वो तो हमें कंफर्म है बिकॉज हम वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल। बट माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस। सो अगेन वी आर हैविंग द पॉजिटिव 18 एज अ आंसर। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पर दोनों नेगेटिव थे। नाउ नेक्स्ट इज 6 3 द अगेन 18 as it is, but here 6 is positive, 3 is the negative. So plus minus minus. Yes, very good. Plus 3 plus minus minus and 3 6 the 18। तो आपने देखा हमारे पास दो सेम साइंस थे तो सेम साइन आंसर आया। फिर दो सेम साइन थे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया। दो डिफरेंट साइंस नेगेटिव, दो डिफरेंट साइंस नेगेटिव, वैल्यूज आपकी एज इट इज ही मल्टीप्लाई होंगी। अब हम देखते हैं हमारे पास डिवीजन में क्या चेंज है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिवीजन मेथड। डिवीजन इंटीजर्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगी हम वो देख रहे हैं। प्लस माइनस हमारे पास दो साइन है, डिवीजन का साइन है और साथ में हमारे पास दो वैल्यूज है विच इज 6 and 2। सो -6 इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय +2। अगर हम इस डिवीजन के साइन को ओवर्स में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -6 डिवाइडेड बाय +2। अब ये जो दो साइंस है माइनस एंड द पॉजिटिव, ये दोनों साइंस एज अ होल हमारे पास आ जाएंगे माइनस एंड प्लस। एंड 2 1 the 2, 2 3 the 6, so 3 will be as the answer। अब ये जो दो साइंस हैं इनको हमने कंबाइंड फॉर्म में यहाँ लिखा एंड प्लस माइनस ऑब्वियसली -3। जब आपके पास 6 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है तो हमारे पास आंसर आया -3। हमने इसके साइन को और इसके साइन को बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया -3। अब इसके साथ ट्राई करते हैं पार्ट बी के साथ। वी आर हैविंग द पॉजिटिव 6 एंड -2। 2 1 the 2, 2 3 the 6 will be as it is. This plus and this minus is going to multiply. So again we are having -3. What is the answer? -3। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, you will have the same answer. Okay, now this is a very different one, but procedure same है, nothing change। -6 and -2 डिवीजन की एप्लीकेशन को हमने इसके दूसरे मेथड किस तरीके से लिखा। सो 2 3 the 6 और माइनस साइन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा +3। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ गया +3। नाउ दिस इज फॉर डिवीजन। अब मैं आपके सामने पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन चारों ऑपरेशंस को लेके विद द इंटीजर्स एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से देखना है
आपके बहुत सारे पॉइंट्स उसमें और क्लियर हो जाएंगे बहुत डीपली। बिग क्वेश्चन जिसमें आपको स्क्वायर्स का भी आइडिया होगा कि हमें पावर्स के साथ किस तरीके से सब्ट्रैक्शन और एडिशन को सॉल्व आउट करना है और हमें वैल्यूज को किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपके पास पावर्स आ रही हैं, उन पावर्स को भी हमने साथ में सॉल्व करना है इन्हीं ऑपरेशंस के साथ, इंटीजर्स के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी एज इट इज। अभी हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व आउट करेंगे। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास है -3, माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, सो हम माइनस को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ स्क्वायर एंड 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द आंसर? माइनस माइनस प्लस एंड 3 3 द 9 मल्टीप्लाई बाय 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 एंड 2 विल बी एज इट इज, क्योंकि अभी हमने पावर को सॉल्व नहीं किया है, हमने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो ब्रेक ऑपरेशन था हमने उसको कंप्लीट किया है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास का ऑपरेशन कोई भी नहीं था अंदर, हमने डायरेक्ट पावर को सॉल्व आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस पावर को सॉल्व आउट करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मींस 5 5 द 25। अब ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, हमारे पास जो नेगेटिव साइंस थे वो खत्म हो चुके हैं, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। अच्छा, इस वाले में हमारे पास जब 5 आंसर आया तो हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा बिकॉज 7 में से जब 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर में जो साइन आएगा वो लार्जेस्ट वैल्यू का आएगा। 7 इज अ पॉजिटिव नंबर, हर वैल्यू की लेफ्ट पे उसका साइन होता है, तो 7 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो 5 इज अ पॉजिटिव आंसर। सो 9 3 द 27, 27 को 25 से हम मल्टीप्लाई करके अपना आंसर, सो 675 इज द आंसर, फाइनल आंसर। आपने इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस को ऑपरेट होते देखा है, तो आई होप कि आपको इसकी पावर्स, माइनस और पॉजिटिव का साइन, इन सब की मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। D1 के पेज नंबर 43 पे आपको इसकी बहुत सारी और एग्जांपल्स मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ यू हैव एनी इशू इन एनी क्वेश्चन यू कैन टेल मी ऑन योर कमेंट्स और मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच।